नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूँ और चैनल फिल्मी फराज हैं। ये बातें फिल्मों की होती हैं। एक मदारी के मरने का गम किसको, एक मदारी के मरने का गम किसको। गम तो ये है, गम तो ये है कि मजमा कौन लगाएगा। गम तो ये है कि मजमा कौन लगाएगा। उम्मीद है आप इस शेर तक पहुंचे होंगे। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जिक्र होगा देव साहब का, देवानंद जी का, रफ़ी साहब का जिक्र होगा। और देव साहब के लिए रफ़ी साहब ने कितने नगमे गाए हैं, किशोर दा ने कितने नगमे गाए, और सबने, काफ़ी लोगों ने गाए। मुकेश जी हों, हेमंत दा हों, तलत साहब हों, मन्ना डे जी हों, लेकिन ज़्यादातर गीत रफ़ी साहब और किशोर दा ने गाए। देव साहब ऐसे एक्टर रहे जिनके लिए शुरू ही से किशोर दा ने भी गीत गाए और रफ़ी साहब ने भी गाए, और ख़ास करके एस डी बर्मन साहब ने इन दोनों की आवाज़ों का बखूबी इस्तेमाल किया देव साहब के लिए। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं रफ़ी साहब की और देव साहब की, कि आखिर रफ़ी साहब ने क्यों कहा देव साहब से कि देव साहब ऐसा ना हो कि लोग मुझे देव आनंद समझ लें। ये क्या माजरा है पूरा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी, तो नशा हो जाए ऐसे तो न देख। बेखुदी में तुमको पुकार, कभर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग। प्यार से प्यार सजा, सुन ले तू दिल की दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ। ये जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है। था आज भी है और कल भी रहेगा। दिन ढल जाए है रात न जाओ, छोड़ कर के दिल अभी भरा। जो जहाँ भी ले जाए रहे हम सब। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, एक बुद्ध बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। पवन में हर धीरे धीरे चल, चांद गगन। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन। तो आगे बढ़ो फिल्म में रफ़ी साहब ने पहली बार गाया मेरे ख्याल से 1947 में, और किशोर दा ने जिद्दी फिल्म के लिए गाया। और फिर देव साहब का हम जानते हैं करियर उनका सुरैया जी के साथ, और फिर कई उनकी फिल्में आती चली गई 50 के दशक में, एक से बढ़कर एक फिल्में। नवकेतन, कौन कौन सी फिल्मों का मैं जिक्र करूं, वो काला पानी हो, काला बाजार हो, CID हो, टैक्सी ड्राइवर हो, बहुत सारी फिल्में। और तिकड़ी जो थी, राज कपूर साहब, दिलीप साहब और देवानंद जी। इधर रफ़ी साहब उनके लिए गा रहे थे और खूब गा रहे थे, चाहे वो SD बर्मन साहब का संगीत हो या दूसरे संगीतकारों का संगीत हो। हालांकि SD बर्मन साहब भी संगीत देते थे देव साहब की फिल्मों में ज़्यादातर, लेकिन और भी लोग संगीत देते ही थे, चाहे वो दूसरे संगीतकार हों। उनके हम नाम ले सकते हैं, OP नैयर भी हैं और बहुत से। बहरहाल आज मैं आपको ये बताऊंगा कि रफ़ी साहब ने क्यों कहा देव साहब से कि कहीं लोग मुझे देवानंद ना समझ लें। वो कौन सा गीत था ऐसा। तो पहले तो ये जान लें कि देव साहब क्या कहते थे रफ़ी साहब के बारे में। कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने रफ़ी साहब के बारे में ये कहा है कि मेरी जो फिल्में रही उनकी कामयाबी के पीछे रफ़ी साहब के बहुत से नगमों का हाथ है। वो इस चीज़ को खुलकर कहते थे, मानते थे कि रफ़ी साहब का बहुत हाथ है। किशोर दा की भी तारीफ करते थे, लेकिन रफ़ी साहब को लेकर उन्होंने जो बातें कही वो कई इंटरव्यूज़ में हैं। और वो ये मानते थे कि एक गीत, वैसे तो कई गीत उन्होंने गाए हैं जो मैंने जिक्र करा, हम बेखुदी में तुमको, गाइड के नगमों को कौन भूल सकता है, काला बाजार खोया कोई जान। एक गीत देव साहब ने कहा कि रफ़ी साहब का ये गीत जो साहिर साहब ने लिखा है और जयदेव जी का संगीत है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। देव साहब का ये मानना था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस गीत को उतार लिया है। वो ये कहते थे, और फ़लसफ़ा है मेरी ज़िंदगी का जो मैं हमेशा यंग रहता हूँ, जवान रहता हूँ, जिंदा दिल रहता हूँ, वो रफ़ी साहब के इस गीत की वजह से मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। और बाकी नगमे तो हैं ही उनके, तेरे घर के सामने को कौन भूल सकता है। बहरहाल हुआ यूं दोस्तों, ये जो गीत है हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, इतना मशहूर हुआ, इतना मकबूल हुआ
कि एक बार बर्लिन फिल्म फेस्टिवल जो 67 की बात है, मेरे ख्याल से 1967 में, देव साहब जब वहाँ गए और इस फिल्म को दिखाया जा रहा था हम दोनों को, तो वहाँ के जो लोग थे, क्योंकि रफ़ी साहब इस तरह से गाते थे कि ये लगता था कि हीरो ही गा रहे हैं। शम्मी कपूर, जय मुखर्जी, राजेंद्र कुमार, देव आनंद, ये रफ़ी साहब एक्टिंग करते थे, क्योंकि हमको मालूम है इस तरह की उनकी गायकी रहती थी, प्लेबैक सिंगिंग जिसे कहा जाता। तो लोग ये समझे कि ये गाना देव साहब पर इतना फिट था कि इसको देव साहब ने गाया, जैसे पुरानी फिल्मों में होता था ना कि हीरो खुद ही गीत गाते थे। इतनी मैच कर रही थी आवाज़ कि बर्लिन में लोगों ने कहा कि देव साहब आप कितना अच्छा गाते हैं, हमें गा के बताइए। खूब तारीफ की, देव साहब बहुत मुस्कुराए। अब अंदर की बात तो ये थी कि रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया था, मतलब इससे अंदाजा लगाइए गायकी कितनी परफेक्ट होगी और कितनी आवाज़ फिट बैठी होगी देव साहब पर। इस गीत की नहीं और किसी भी गीत की, लेकिन आज हम इस गीत की बात कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म दिखाई गई थी हम दोनों बर्लिन में। बहरहाल ये बात चलती रही और देव साहब के दिमाग में ये चलता रहा, और जब देव साहब बम्बई आए और रफ़ी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बात रफ़ी साहब को बताई कि रफ़ी साहब आपको मालूम है कि लोग ये कह रहे थे कि ये गीत मैंने ही गाया है, जैसे कि वो समझ रहे थे कि देव आनंद ने इस गीत को गाया है, और वो कह रहे थे गा के बताओ, गा के बताओ। तो रफ़ी साहब ने चुटकी ली और मजाक भी करते थे रफ़ी साहब मुस्कुराते हुए। उन्होंने कहा कि देव साहब, अब मैं कभी जो बर्लिन जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि वहाँ के लोग कहीं मुझे देवानंद समझ लें कि वो आपको अगर ये समझ रहे हैं कि ये किसने गाया है, देव साहब ने गाया है, मेरी आवाज़ को समझ रहे हैं देवानंद की आवाज़, तो ऐसा ना हो कि मुझे देवानंद समझ ले। और दोनों फिर इस बात पर खूब हंसे। एक चुटकी ली रफ़ी साहब ने कि ये अदला बदली हो गई, मतलब इतना मर्ज हो गए थे, इतना मिक्स हो जाते थे रफ़ी साहब की आवाज़ अपने जो हीरोज़ के लिए उन्होंने गाने गाए हैं। ये बात देव साहब ने बताई। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, जो मिल गया उसे को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। और ऐसे कई दोस्तों गीत हैं, ये तो हम इस गीत की बात कर रहे हैं। बहरहाल 70 के दशक में फिर देव साहब की भी कम फिल्में आ रही थी एज अ हीरो, क्योंकि फिर दूसरे हीरो आ गए थे, लेकिन जितनी भी आ रही थी उसमें किशोरदा ज़्यादा गा रहे थे। और रफ़ी साहब ने गैम्बलर के गीत गाए, उनके लिए और भी गाए फिल्मों में गीत। और आखिरी गीत जो माना जाता है वो मनपसंद में लोगों का दिल जीतना है तो मीठा मीठा बोलो। तो ये गीत में भी एक प्रेरणा है, एक मैसेज है कि लोगों को दिल जीता है तो मीठा मीठा बोलो, जैसे उसमें फलसफा है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। और भी इस तरह के बहुत से गीत हैं रफ़ी साहब के। बहुत से लोगों को वो गीत भी बहुत पसंद है, मेरा मन तेरा प्यासा, जो एल-थिफ के गीत हैं, और इसकी गाइड का तो हम जिक्र करते रहते हैं। तो बहरहाल अब एक किस्से को समेटता हूँ, नहीं तो फिर बात लंबी हो जाती है, आपके पास वक्त की कमी रहती है। तो बहरहाल आज हमने इस कार्यक्रम के जरिए रफ़ी साहब और देव साहब को याद किया, संगीतकारों को याद किया, शायरों को याद किया, और विजय आनंद साहब का भी जिक्र करना होगा। आपके पास कोई ऐसा किस्सा है जुड़ा हुआ इन कलाकारों से, इन महान कलाकारों से, आप हमसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं चलता हूँ, कुछ और समंदर के मोती ढूंढ के आपके लिए लाऊंगा रिसर्च करके। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए, और हाँ, ये ज़रूर बताइए कि आपके 3 फेवरेट नगमे कौन से हैं जो रफ़ी साहब ने देव साहब के लिए गाए हैं। चलता हूँ, नमस्कार, खुदा हाफिज। दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी, प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी, आग ले लग जा मेरे, खोया चाँद खुला आसमान, तुमको है तो बस मीठा मीठा